ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 26वां सर्ग। सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों का त्याग देने का निश्चय करना। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। वे उपयुक्त बातें कहते हुए ऐसी जान पड़ रहे थे मानो उन्मत्त हो गई, उन पर भूत सवार हो गया और पित्त बढ़ जाने से पागलों के साथ प्रताप कर रही हो, अथवा दिग्भ्रम होने आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया। वो शोकमग्न होकर धरती पर लौटती हुई बछड़ी के समान बड़ी बड़ी छटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हंध्या सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। हाँ, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारिच के द्वारा जब रघुनाथ जी को दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से सावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझे रोती हुई चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ लाया। अब मैं राक्षसियों के बस में पड़ी हुई हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती और सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त और चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर न तो मुझे जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है, न आभूषणों से ही कोई काम है। अवश्य मेरा हृदय लोहा का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में भी पड़कर फटता नहीं। मैं बड़ी ही अनाज और साथी हूँ। मुझे धिक्कार है जो एक अलग होकर भी मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन का धारण किए रहती हूँ। अब तो जीवन केवल दुख देने के लिए है। इस लोकनिंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। वह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है, न अपने कुल की प्रतिष्ठा पर विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है। राक्षसियों, बहुत तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास फटक नहीं सकते। श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु है। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कहीं मेरे भाग्य नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्जय तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जन स्थान में अकेले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इस अल्प बलवान वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पति सम्रांगन में इस रावण का वध करने में समर्थ है। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि को विरोध को युद्ध में मार डाला, वह मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। वह कौन सा कारण है जिसके बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई प्राण रूपी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण के जेठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता भी नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि जानते होते हैं तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपने पत्नी का तिरस्कार कैसे सह सकता। जो रघुनाथ जी मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते हैं, उस गिरिराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार डाला। जटायु इतने बूढ़े तो थे, तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण को वध करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। यदि रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो आज ही कुपित होकर सारे संसार के राक्षसों से शून्य कर डालते हैं, लंकापुरी को भी जला डालते हैं, महासागर को भी भस्म कर डालते हैं, तथा इस निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते हैं। फिर तो निस्संदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इस प्रकार क्रंदन होता है जैसे आज मैं रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिन शस्त्रों के दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया, वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकती। अब थोड़े ही समय में लंका पूरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल जाएगा और गिद्धों के जमाते इस भूमि पर शोभा बढ़ाएगी। वह समय शीघ्र आने वाला है जब मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोग यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। पापचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पे एक दुर्दश लंकापुर में निश्चय विधवा युवती के भांति सूख जाएगी और नष्ट हो जाएगी। आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव हो रहे हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पे विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएंगे। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुए राक्षस कन्याओं का क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। श्री रामचंद्र जी के सहायकों से दग्ध होने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी। इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र वाले प्रांत वाले सुरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षसपुरी के अंत में बंदी बनाकर रखेगी। इस नीच और निशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में हो जाएगी।
उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। यह पापचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस अधर्म से महान उत्पात होने वाला है। यह मांसभक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। वह राक्षस अवश्य अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रियदर्शन पति के बिना मैं सहाय अबला क्या करूँगी, जिनके नेत्र पात्र अरुण बन गए हैं तथा उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन ना पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझे असहाय अबला के पति को चरण स्पर्श किए बिना शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि पृथ्वी पर मेरे खोज नहीं करते। मुझे तो निश्चित जान पड़ता है कि मेरे शोक से सिर्फ लक्ष्मण के बड़े भाई बीरबल श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए। ये देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षिगण धन्य है जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमलनयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्मा स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मेरे सूद नहीं ले रहे। जो सौजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आंखों से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता। शायद इसलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए, परंतु यह भी संभव नहीं है क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अथवा मुझ में कोई ऐसा दुर्गुण है या मेरा भाग्य फूट गया है जिससे इसमें मैं माननीय सीता अपने पूर्व पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। मेरा पति भगवान श्री रामचार का सदाचार अक्षुण्ण है। वह शिरवीर होने के कारण शत्रुओं का संहार करने में योग्य हैं, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गए। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा वन में फल मूल खाकर बिचरने वाले दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों सुरवीरों बंधु श्री राम लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। अतः ऐसे समय में मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखते हैं, परंतु मालूम होता है कि इस महान दुख में होते हुए अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को अपनी आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को बस में रखने वाले हुए महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य, जिनका कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिनके प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय के संजोग से प्राप्त होने पर अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो प्रिय अप्रिय दोनों से परे है उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ, अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमान आदि काम के सुंदर कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ।